हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आधारशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे जीके के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम षोडश महाजनपद, मगध और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन है राजगृह, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी है हमारा पाटलिपुत्र। तो जो बिंबिसार था वो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है, और इसके समय पे जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा, राजगृह। जो राजगृह है उसे गिरिब्रज नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैन ग्रंथ है एक विविध तीर्थ कल्प, उसके अनुसार हम अगर देखें तो जो राजगृह था वो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो पहाड़ियां हैं पांचों वो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा व्यवहारगिरी के नाम से थी, और इन्हीं पांच पहाड़ियों के बीच में जो राजगृह नगर था वो बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अजातशत्रु, सी है बिंबिसार और डी है महापद्म नंद। ठीक है, तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार मगध का शासक था, तो वो बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। और इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक बिहार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, बिंबिसार था और ये हर्यक वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? ए ऑप्शन है वैदिक काल, बी है हड़प्पा काल, सी है मौर्य काल और डी है उत्तर वैदिक काल। तो जो पंचमार्क सिक्के का प्रचलन है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। तो जो पंचमार्क का सिक्का था वो मौर्य काल में चलता था। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, बी है हिस्टोरियोग्राफी, सी है न्यूमिस्मेटिक्स और डी है एपिग्राफी। तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसे कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स होता है सिक्कों का अध्ययन करना, ठीक है। और जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी को कहा जाता है, जो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं हम एपिग्राफी। और आर्कियोलॉजी है वो पुरातत्व अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। और जो हिस्टोरियोग्राफी है वो किसी भी विषय जो विशेष होता है उसके इतिहास का जो सारांश होता है उसको हम किसके अंदर लेते हैं? हिस्टोरियोग्राफी के अंदर लेते हैं। तो हमारे जो सिक्कों के अध्ययन है उसको क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है, अवंती, कौशल, कौशाम्बी या राजगीर। तो प्राचीन समय में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ए ऑप्शन है कौशल, बी है अवंती, सी है कौशाम्बी और डी है राजगीर। तो जो आधुनिक मालवा का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में अवंती जनपद था। अवंती महाजनपद में था ये मालवा का जो क्षेत्र है अभी वो, ठीक है। और यह महाजनपद दो भागों में बटा था। पहला जो भाग था उसका नाम था उत्तरी अवंती और दूसरा जो भाग था उसका था दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो उज्जैन थी, ठीक है, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी, तो वो थी अवंती की। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? ए ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है मुंगेर। ठीक
ठीक है। तो जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने क्या किया था कि जो अवंती और वत्सराज इन दोनों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक। और इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मींस की वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है कन्नौज, सी है कौशाम्बी और डी है कपिलवस्तु। तो जो पटना शहर का वो पुराना नाम है, वो पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पहले पटना शहर को पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर को ही हम सिकंदर भी बोलते हैं, सिकंदर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ए ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन है 320 ईसा पूर्व में, सी ऑप्शन है 298 ईसा पूर्व में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और जो सिकंदर के साथ में जो युद्ध हुआ था वो पोरस का हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध को हाई डेस पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि ये जो पोरस था, पोरस हार गया था सिकंदर से, ठीक है। तो सिकंदर या फिर जिसको बोलते हैं हम अलेक्जेंडर, उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में पोरस को हराया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी है नंदवंश, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है शिशुनाग। तो जो यूनान का जो प्रसिद्ध शासक था सिकंदर, ठीक है, जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उसने, उस समय पर नंदवंश का काल चल रहा था, ठीक है। तो नंदवंश के काल में उसने आक्रमण किया था और उस समय जो धनानंद था वो उसका शासनकाल था। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, नंदवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? चार ऑप्शन है, पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन या गेड्रोसिया, ठीक है। तो जो सिकंदर की जो मृत्यु है वो लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन, ठीक है। सिकंदर जो मैसेडोनिया का जो था फिलिप द्वितीय उसका पुत्र था, ठीक है। और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर विजय अभियान चलाया था, ठीक है, उस पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? ठीक है। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है सिंधु, सी है ब्यास और डी है चिनाब नदी। तो जो ब्यास नदी थी, तो ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और यहीं से यह वापस लौट गया था, ठीक है। तो हम जो ब्यास नदी है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मींस की ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन है आर्किमिडीज, बी है हेरोडोटस, सी ऑप्शन है यूक्लिड और डी है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तो जो इतिहासकार का जिसको जनक माना जाता है वो है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, ठीक है। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में किसके बारे में जानकारी मिलती है? चार ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। तो जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ए ऑप्शन है पोरस, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिकंदर का विरोध किया था वो थे पोरस। ए ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ए ऑप्शन है नंद वंश, बी ऑप्शन है मौर्य वंश, सी है गुप्त वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा अपना। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य इसका पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा और सबसे प्रथम जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ए ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी ऑप्शन है कोलंबस, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा और डी ऑप्शन है फायान। तो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और जो फायान है, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब जो कि विक्रमादित्य थे उनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और अगर हम इन दोनों में से बात करें तो जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा द्वारा 1498 में 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई थी, तो ये तो भारत आया था। लेकिन जो कोलंबस है, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलंबस है वो भारत नहीं आया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ए ऑप्शन है इंडिका, बी ऑप्शन है प्रोथागोसा, सी ऑप्शन है द वर्ल्ड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिका नाम की जो पुस्तक है वो जिसको मेगास्थनीज ने लिखी थी उसमें मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और मेगास्थनीज यूनानी जो राजा था सेल्यूकस उसका राजदूत था। ठीक है, और ये जो मौर्य काल है मौर्य काल के बारे में इसने इस पुस्तक में बताया है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? ठीक है, बौद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या फिर शूद्रक ने। तो जो चाणक्य थे, चाणक्य ने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें साम्राज्य विस्तार में सहायता की थी। और जो चाणक्य थे वो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और या फिर हम कहें तो प्रधान पुरोहित थे और इनके गुरु भी थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, तो कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त और डी है बिंदु। तो जो महान शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो था चंद्रगुप्त। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त, उसने क्या जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और उसे जो जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलगोला, जो मैसूर में है श्रवण बेलगोला, वहां पे सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वरण किया था। ठीक है, सल्लेखना द्वारा उसने मृत्यु ग्रहण की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कभी जब ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि उसने किससे दीक्षा ली थी जैन धर्म की, तो वो जैन साधु थे भद्र
बाहु से, ठीक है। और अंतिम समय उसने कहाँ बिताया था अपना, तो वो मैसूर के श्रवणबेल गोला में, ठीक है। और कौन सी विधि से उसने मृत्यु का वरण किया था, तो सल्लेखना, ठीक। और अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म को अपनाया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? ए ऑप्शन है प्रवर्तक, बी ऑप्शन है संघमित्रा, सी ऑप्शन है मिनेंडर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक था ना, वो बौद्ध धर्म का समर्थक था, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। तो इसी क्रम में उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी वो किया था, नियुक्त किया था। उसके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है। और इनको उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीन्स की संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मतलब अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, सेकंड है जेम्स प्रिंसक, थर्ड है जेम्स विलियम्स और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया था, ठीक है। और तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और कभी जब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि थी, क्योंकि एक्चुअल में जो अशोक के अभिलेख हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो उसका सही ऑप्शन है वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि को ठीक से उसको स्पष्ट किया था, ठीक है। और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को भी किसने पढ़ा था, तो वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? ए ऑप्शन है इस्लाम, बी है बौद्ध, सी ऑप्शन है जैन और डी ऑप्शन है ईसाई, ठीक है। तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ठीक है, चार ऑप्शन है, सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुद्रा राक्षस जो है नाटक का विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य पर बेस्ड है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था? चार ऑप्शन है, बृहद्रथ, कुणाल, संप्रति या फिर सालिसु, ठीक है। तो जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वो राजा बृहद्रथ था। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। तो फिर क्या हुआ था कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो इसका जो सेनापति था, इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है। ए ऑप्शन है प्रियदर्शी, बी है धर्मदेव, सी है चक्रवर्ती और डी है धर्मकीर्ति। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रियदर्शी। जो उसके अभिलेख हैं अशोक के, उसमें जो अशोक को वो प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ए ऑप्शन है कनिष्क, बी है अशोक, सी है शिशुनाग और डी है बिंबिसार। तो जो सारनाथ का लोयन कैपिटल है वो अशोक से संबंधित है। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और अशोक के शासनकाल में ये बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए ऑप्शन है तौल, बी ऑप्शन है पण, सी ऑप्शन है काकड़ी और डी है दिनार। तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी वो मुद्रा थी पण। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चार ऑप्शन है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो इन चार ऑप्शनों में से जो मौर्य वंश का शासक नहीं है वो है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था वो हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, और इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। कणिक कुणिक कुणिक इसी का ही उपनाम था, ठीक है, और यह बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए ऑप्शन है कुणाल, बी है बिंदुसार, सी है राहुल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कुणाल था, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। और जो राहुल थे वो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे, ठीक है। और जो बिंदुसार थे वो बिंदुसार अशोक के पिता थे, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था तो वो होगा ए ऑप्शन, मतलब कि कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बना था? चार ऑप्शन है, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार और फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क। तो जो सांची का स्तंभ है वो अशोक ने बनवाया था, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर बसा है? ए ऑप्शन है सोन और पुनपुन, बी ऑप्शन है गंगा और गंडक, सी ऑप्शन है हमारा गंगा और सोन और डी ऑप्शन है सोन और गंडक। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि गंगा और सोन। तो जो पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। और ये जो पाटलिपुत्र है इसकी जो स्थापना थी वो महाजनपद काल में हुई थी। जो उदयन था, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना की थी, ठीक है। इसी के साथ ही जो हमारा फोर्थ पार्ट था इस जीके की प्रीवियस क्वेश्चन के सीरीज का वो कंप्लीट होता है।